Hi friends, welcome back to my channel. This is Pooja Jaiswal. Today I am talking about subconscious mind. Friends, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्यों नहीं काम करता है और कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, अंधेरा दूर किया नहीं जा सकता है लेकिन उजाला लाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि all the powers in the universe are already yours. It is we that we have put our hands before our eyes and cry it is dark. इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वे हमारे अंदर हैं और हम है कि हमने अपनी आंखों के सामने पट्टी बांध रखी है और बोलते हैं कि अंधेरा है। आगे वे कहते हैं कि वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेक अस, सो टेक केयर अबाउट यू थिंक because the words are secondary, our thoughts are alive, they travel so far. इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी हैं आज हमारे विचारों की वजह से हैं। इसलिए आप क्या सोचते हो उस पर ध्यान रखो, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो बाद में आते हैं, लेकिन जो हमारे विचार हैं वो बहुत लंबी यात्रा करते हैं। वे कहते हैं कि आप जैसा बीज बोओगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। आगे वे कहते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, और अगर बुरा हो रहा है तो भी उसके जिम्मेदार आप ही हो, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप अपने दिमाग में जैसी सोच रखोगे वैसे ही आप बन जाओगे। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो वो हमारे कॉन्शियस माइंड से जो कुछ भी सीखता है, जो भी मैसेजेस जाते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में, वो वहाँ पर जाकर सेव हो जाती है और वही कॉन्शियस माइंड का ऑर्डर समझकर उसको सच बनाने की पूरी कोशिश करती है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि कुदरत ले देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई है। आप जैसे वाइब्रेशंस यहाँ से क्रिएट करोगे और वो ऊपर जाएँगे और वापस लौट कर आप ही के पास आएँगे। अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हो, आप पॉजिटिव सोचोगे, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन उधर जाएँगे नेचर के पास और लौट कर आपके पास आएँगे, पॉजिटिव आएँगे। अगर आप नेगेटिव भेजोगे तो नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके पास आ जाएँगे। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी चीज़ के लिए नेचर को ज़िम्मेदार मानते हैं, भगवान को ज़िम्मेदार मानते हैं, तो हम उस नेचर से और दूर हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानियाँ हैं, तो उस बार-बार बोलिए मत कि मेरे जीवन में परेशानी है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे पास पैसे की कमी है। अगर आप ऐसा बोलते हो, तो आप और भी चैलेंजेस क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में। हमको कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि गलत परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत से रहना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे साथ जब कभी भी बुरा होता है तो हम भगवान को इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, नेचर को इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि नेचर ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, भगवान ने मुझे ही क्यों चुना, इतना दुख मुझे क्यों दिया। लेकिन जब हमारे साथ अच्छा होता है तब तो हम भगवान को ये नहीं बोलते हैं कि भगवान ने हमें ही क्यों चुना है ये सुख देने के लिए, इतनी बड़ी गाड़ी देने के लिए, इतना बड़ा बंगला देने के लिए। उस वक्त तो हम भगवान को नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको किसी भी चीज़ के लिए भगवान को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। हमारे जीवन में अच्छा-बुरा जो भी होता है, हमारे थॉट्स की वजह से होता है। हम जैसे थॉट्स रखेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा, वैसे ही हम बन जाएँगे। फ्रेंड्स, हमें अगर लाइफ़ में कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए हमें एक गोल बनाना होगा और हमें उस गोल पर फ़ोकस करना होगा, पूरा फ़ोकस करना होगा। अगर हम कोई भी गोल बनाते हैं, मान लीजिए कि आपको ढेर सारा पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है ये आपको सोचना होगा। आपको हिम्मत रखनी होगी, आपको डेली सोचना पड़ेगा, उसके रास्ते ढूँढने होंगे आपको कि आपको कैसे उस रास्ते तक पहुँचना है, आपको आप कैसे पैसे कमा सकते हो, क्या करके। आपको सोचना पड़ेगा, आपको इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। आप सोचोगे तो आपको कुदरत क्या करेगा। अब आप अगर दिल से सोचते हो ना कोई चीज़, दिल से एकदम दिल से अगर सोचते हो कि आपको कोई चीज़ चाहिए, किसी भी चीज़ पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, पूरी तरीके से फ़ोकस करना पड़ेगा। फ़ोकस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है जैसे बहुत लोगों की आदत होती है, कभी कहते हैं भगवान मुझे उठा ले,
गुस्से में रहते हैं तो कभी बोलते हैं दुःख आ कभी कोई बीमारी हो गई, बोलते हैं भगवान मुझे बचा ले। तो ऐसा होता है, इंसान कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। आपका फ़ोकस एक जगह रहना चाहिए। आप अगर खुद कन्फ्यूज़ रहोगे, तो कुदरत आपको क्या देने वाली है? आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो, तो आपको नेचर क्या देगी बोलिए आप? इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा और अपने ड्रीम पर आपको फ़ोकस करना होगा। ये था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। अब मैं टाटा बाय-बाय करती हूँ। थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते, थैंक यू, बाय-बाय।